नमस्कार, मैं हूं जोया खान और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं पावर ऑफ वन न्यूज के साथ। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर आशीष शुक्ला मौजूद है, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर है। कुछ ही दिनों पहले पावर ऑफ वन की ओर से सेंटर पॉइंट होटल में एक योगा शिष्ट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां जनता का काफी अच्छा प्रतिसाद भी रहा और बहुत भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी भी देखी गई। लेकिन एक सवाल भी कुछ आए हैं सामने, जिनका हम जवाब जरूर सर से जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार और वेलकम हमारे चैनल में। सर सवाल एक छोटा सा ये है कि क्या ईश्वर को लेकर आपकी क्या राय है, भगवान को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको यकीन है ईश्वर पे? आपको यकीन है? सर मुझे हाँ है भी और नहीं भी। अच्छा, आपका नाम जोया है? जी। आपके बारे में मेरी क्या राय होगी? आप है कि नहीं? हाँ सर, मैं तो है लाइक। हाँ, तो क्या मुझे मानना पड़ेगा कि जोया है? मैं तो जानता हूँ ना जी। तो ऐसे ही ईश्वर है, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से किसी को भी जब तक वो ईश्वर को जान न ले, उसको मानने की जरूरत नहीं है। उसको पहले खोजना चाहिए, जानना चाहिए, तब मानना चाहिए। लेकिन फिर भी सर लोगों की काफ़ी हम देखते हैं, काफ़ी वीडियोस भी आते हैं कि लोग किस तरीके से, लोगों की अपनी अपनी श्रद्धाएं होती है, अपनी अपनी आस्थाएं होती है, लोग किस तरीके से भगवान को मानते हैं। और काफ़ी अलग अलग समुदाय संप्रदाय के लोग हैं जिनका मानना है कि ये हमारे ईश्वर है, वो हमारे ईश्वर है। तो रूप अलग अलग है लेकिन भगवान एक ही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? सबसे पहली चीज जोया, ईश्वर बाहर नहीं है। ईश्वर किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में नहीं है। अगर ईश्वर कहीं है तो कहाँ है? हमारे अंदर ही है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमारे अंदर में तो दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, बीमारी है, तो उसमें पता नहीं चलता कि ईश्वर है कि नहीं। लेकिन एक बार आपको ये डाउट आ जाए कि क्या पता मेरे अंदर ईश्वर है, तब आपकी यात्रा चालू होती है। अब अलग अलग संप्रदाय के लोग जो बोलते हैं, उसको मानते हैं, वो असल में ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी इमेज बनाई और उसके ऊपर अपनी डिजायर्स फेंकते हैं। क्योंकि जब आप मंदिर में जाते हैं तो क्या सचमुच में ईश्वर को समझने के लिए जाते हैं? क्या कुछ मांगने के लिए जाते हैं? तो अगर जब तक हमारे अंदर में मांग है, तब तक तो वो हमारा केवल एक नौकर है जिसको हम ईश्वर बोल रहे हैं। इसलिए अगर आपको ईश्वर को सचमुच में जानना है तो स्टार्ट करिए, अपने अंदर में झांक करके शुरू करिए। अपने अंदर झांकिए और ये छोड़ दीजिए कि अलग अलग संप्रदाय के लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं। क्योंकि दूसरों के मानने से आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। आप भगवान के बारे में क्या मानते हैं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो स्टॉप थिंकिंग कि लोग क्या मानते हैं। खुद से पूछिए कि आप क्या जानती हैं। आपको क्या लगता है, आपके अंदर से ईश्वर के बारे में कोई एक्सपीरियंस, कोई जानकारी है खुद का? कभी जानने का मन करता है? जानने का मन मतलब ऐसा है कि भगवान यानी कि एक एनर्जी के तौर पे अगर हम देखा जाए तो हर किसी का हाथ ऊपर एक मतलब इशारा करता है, तो वो एक ही एनर्जी को माना जाता है। जो सिख लोगों में एक ओंकार बोला जाता है, मुस्लिम्स में अल्लाह बोला जाता है। तो उसी तरीके से एक ही एनर्जी को माना जाता है, बस रूप अलग अलग लोगों द्वारा किए गए हैं। लेकिन उस एक एनर्जी को हम कब याद करते हैं, कब पुकारते हैं? आप कब पुकारती हैं भगवान को? सर मेरा अगर मानना है तो भगवान को मैं मुसीबत में भी याद करती हूँ, और अच्छा अगर कुछ होता है तो सबसे पहले भगवान का ही नाम आता है। उस मुसीबत में याद करने से या भगवान का अच्छाई, खुशी के समय याद करने से कोई फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में? फर्क तो नहीं, लेकिन एक हाँ सेटिस्फेक्शन के लिए ही हम करते हैं जो भी करते हैं। फर्क तो सर खुद के ही करने से होता है, लेकिन खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हम भगवान का नाम जरूर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जब खुद ही का सेटिस्फेक्शन करना है तो कोई और काम कर ले। इतनी बड़ी, जिसको आप कह रहे हैं बहुत बड़ी एनर्जी है, सबके सब उसको मानते हैं, तो बस सेटिस्फेक्शन के लिए मानते हैं। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आपने तो सच बोल दिया कि मैं सेटिस्फेक्शन के लिए मानती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया। एक बार जब मैं बहुत परेशान था, सचमुच में बहुत परेशान था, तब मेरे मन में क्वेश्चन उठा कि क्या सचमुच में भगवान है? फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और जब
खोजा कहते हैं ना, जिसने खोजा उसको भगवान मिला। नॉर्मली हम लोग खोजते नहीं, मान लेते हैं। अब मान लीजिए मैं मान लूँ मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए रखे हुए हैं, तो उससे मानने से तो मिल ही जाएगा ना। अगर है तो मुझे मिले, उससे मेरी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो ये खेल खाली सेटिस्फैक्शन के लिए अगर भगवान को मान ले या कुछ भी मान लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और इसीलिए शायद दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही मान लेते हैं। अभी एक भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि फला जगह पर लोग इस तरह की मेडिटेशन करते हैं। भाई फला लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे हमारी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इस समय मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और क्या उसमें कोई भगवान ऐड कर सकते हैं कुछ, या अगर कोई खराब चीज़ चल रही है तो क्या उसमें से कुछ माइनस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। बचपन से हमको एक एटमॉस्फेयर दिया गया है, उसमें हमें मतलब समझाया गया है, सिखाया गया है कि भगवान जी को मानो सब ठीक हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव एक एनर्जी के लिए अपने से ऊपर अगर हम मानते हैं कि कोई पावर है, तो क्या भगवान को उस पावर के लायक भी समझना गलत है? देखिए, हम लोग जो कुछ भी मानते हैं वो तो मानते ही हैं, और अगर मैं आपसे कह दूँ मत मानिए तो भी आप उसको रोक तो सकते नहीं हैं। अब मान लीजिए मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी और मैं मान लेता हूँ मेरा पेट भरा हुआ है। भाई होटल में खाना तो है ही, तो मैं मान लेता हूँ मेरा पेट भरा है। तो क्या भर गया पेट? बचपन से हम लोगों को जो सिखाया जाता है वो भगवान के बारे में कुछ नहीं है। जब हम डरते हैं ना, छोटे से थे जब डरते हैं, तो कुछ वर्ड्स सुन करके, कुछ एक्टिविटी देख करके अंदर में डर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। तो वो एक तरह की मेंटल हैबिट है, और अब उस मेंटल हैबिट की हमको आदत पड़ गई है। इसलिए जब मैं कहता हूँ भगवान को जानो, खोजो, इससे पहले कि मानो, तो लगता है कि अरे सर आप तो मना कर रहे हैं, मानने के लिए मना कर रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा, जो आप कर रहे हैं वो आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो आप कम से कम ये तो एक्सेप्ट करिए खुद से कि मैं नहीं जानता। मैं भी आपकी तरह प्रार्थना करता था मंदिर में, लेकिन जब क्वेश्चन उठा कि अच्छा ठीक है, जिसकी पूजा कर रहा हूँ वो कैसा रहता है, कैसा सोचता है, वो चलता फिरता है, वो मेरी तरह ही है क्या, जब ये क्वेश्चन उठा तब ऐसा हो गया जैसे एक बहुत बहुत भूखा आदमी का खाने के साथ ताल्लुक हुआ। जब पेट भर जाता है तो आदमी मानता नहीं है, फिर डकार लेता है। जब आप भगवान को जानते हैं तब मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, और तब आप जो भी करते हैं, आप सांस भी लेते हैं, वो प्रार्थना होती है। तब अलग से खाली सुबह या किसी टाइम जब आप बहुत परेशान हैं या बहुत खुश हैं, तब खाली आप प्रार्थना नहीं करते, तो आपकी लाइफ ही प्रार्थना हो जाती है। 24/7 आप प्रार्थना में ही होते, अलग से कुछ नहीं करते। सर, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, मैं आगे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम डे टू डे एक्टिविटीज़ भी करते हैं तब भी भगवान को याद करते हैं, तो अगर हम अलग से खोजना चाहे भगवान को, तो क्या बिलीव करना पड़ेगा हमें, क्या सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा कि वी ट्रूली स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड? क्वेश्चन वही गोल गोल घूम रहा है कि सर मैं बिलीव करती हूँ और आप कह रहे हैं बिलीव मत करो, और अब आप बताइए मैं ठीक से कैसे बिलीव करूँ। क्वेश्चन बिलीव का नहीं है, क्वेश्चन है नोइंग का, जानने का। अच्छा, आप हर रोज भगवान को याद करते हैं, आप भगवान को नहीं याद करते, आपके मन में कुछ थॉट्स चलते हैं जिसको आप मानते हैं कि ये भगवान का थॉट है। किसी भी देवी देवता के बारे में आप सोचते हैं, अगर कोई चीज भगवान है तो वो पैदा नहीं होती और वो मरती नहीं, और अगर कोई चीज भगवान है तो उसको जानने के लिए विचार बहुत हेल्प नहीं करते, थॉट्स बहुत हेल्प नहीं करते। अगर हम भगवान को विचार कर रहे हैं तो ऐसा है जैसे कि हम किसी को टच कर रहे हैं लेकिन दूर से। भगवान को एक्चुअली एक्सपीरियंस करने के लिए मन के अंदर में एक पीस, एक साइलेंस चाहिए। इसीलिए आप काम करते समय भगवान को याद कर रही हैं, but that is not at all God। इसीलिए हमारी लाइफ में जो चेंजेस चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं, जो एफ्लुएंसी चाहते हैं, वो आती नहीं है।
क्योंकि मेरा क्वेश्चन पहला यही था अपने आप से कि जब मैं इतने सालों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो आखिर वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ। और सिंपल सी डिज़ायर थी मेरी, जॉब मिल जाए, मेरी अच्छे से लाइफ चले, एक वाइफ हो जाए, बच्चा हो जाए, जो सबको चाहिए होता है वो मुझे भी चाहिए था। और मैं याद भी कर रहा हूँ भगवान को, तो मिलता क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ भगवान, मेरा थॉट, वो एक नकली नोट है, वो नकली चीज़ है। लेकिन जिस दिन मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया सो कॉल्ड गॉड, मुझे सोचना नहीं पड़ा, वो एक करंट की तरह अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और उसमें से ना थॉट्स नहीं आते, उसमें से आती है इनसाइट्स, क्लैरिटी। आपको पता चलता है क्या करना है। अगर गलत है तो आपको मालूम पड़ जाता है ये नहीं करना है, और आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता कि मैं ना करूं, ये गलत है। आप यू नो इट। भगवान इज नॉट एन एनर्जी, भगवान इज एन इंटरनल स्टेट। हमारे अंदर की एक स्टेट है। जैसे हम सोते हैं तो उसको बोलते हैं सुषुप्ति, नींद। जब हम जगते हैं तो उसको बोलते हैं जागृति। ऐसे ही एक अंदर की गहरी स्टेट है, उसको तुरिया बोलते हैं, कुछ लोग समाधि बोलते हैं। इट्स अ स्टेट। और जब आप उस स्टेट में जाते हैं, आते हैं और आप उसी में रहना शुरू कर देते हैं, देन यू आर द गॉड। You don't see God, you don't think about God, you are the God. So ये मानने का क्वेश्चन नहीं है बेटा कि मैं और कैसे मानूं। सबसे बेसिक चीज आप शुरू करिए, बी साइलेंट फॉर मे बी 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। और आसपास में जो कोई भी है, आपके ऑफिस में कोई स्टाफ है, आपका कोई कस्टमर क्लाइंट है, उसको ध्यान से सुनिए। अगर मानना ही है किसी को भगवान, तो सामने जो बैठा है उसको भगवान मानिए। और इस तरह से मानिए कि देखो ध्यान से वो बोल क्या रहा है। आपकी बेटी है, वो क्या बोल रही है। हम लोग सुन नहीं पाते लोगों को, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को सुन नहीं पाते। इसलिए अगर कोई भगवान है तो उसकी बात भी नहीं सुन पाते, क्योंकि अंदर से मान लिया। नकली नोट को जब आप असली मान लेंगे तो असली कहाँ से मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि खुद में ही भगवान है, ढूंढा जाए तो खुद में ही भगवान है, लेकिन हमारे में सिर्फ भगवान ही नहीं है। अगर मैं बात कहूँ तो शैतान भी है जो हमारे से गलत काम भी करवाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है। और इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि खुद में भगवान है, तो हमारी जिंदगी तो सर कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान का अस्तित्व पहले से चलता आ रहा है जो खत्म नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद फिर हम खुद का भगवान कहाँ हम ढूंढेंगे, क्या होगा आगे। हम लोग कितने चालाक है। जब हम कुछ सही करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने किया है, और जब कुछ गलत करेंगे तो बोलेंगे शैतान ने किया है मेरे अंदर की। अब आप मानने को तैयार हो गए कि हमारे अंदर में भगवान है और एक शैतान भी है, हम तो नहीं। क्वेश्चन ये है बेटा कि जब मेरे अंदर से कोई गलत काम होता है तो मेरे अंदर कौन सी टेंडेंसी है जो मुझसे गलत काम करवा रही है। और मैंने कहा ना, भगवान इज अ स्टेट जो आपको अचीव करना है। अभी आप बने नहीं हैं, आप एक अंदर में प्लेन वाइट बोर्ड की तरह, क्लीन स्लेट की तरह। उसके ऊपर आप जब कुछ लिखते हैं तब आप जाकर के भगवान को या भगवत्ता को एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, आपका सेकंड क्वेश्चन था कि भाई हम तो ये बॉडी है, हड्डी है, बॉडी है, और ये तो खत्म हो जाएगा 10, 20, 25 साल, 50 साल बाद। एक मैं बहुत शॉकिंग चीज़ बताना चाहता हूँ आपको शायद ये खराब लगे कि ये जिस जगह आप रहते हैं ना, ये भगवान के लिए या जो कोई भी स्टेट है भगवान का, उसके लिए एक कचरे का डब्बा है। यहाँ वो रहता नहीं है। आपके इस बॉडी में रहने के बावजूद भी आपकी बॉडी में रहता नहीं है। ये एक बॉडी कपड़े की तरह, खोल की तरह है। और जैसे कि हम सब सुनते हैं ना कि हम मरने के बाद ये शरीर छूट जाता है और आत्मा नया शरीर लेता है, लेकिन वो आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, आपका ये बॉडी खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस समय आप अपने आप को एज अ भगवान एक्सपीरियंस करेंगी, तब आप ये नहीं कहेंगी मैं खत्म हो गई। आप कहेंगी ये बॉडी गया, अब नया बॉडी ले लूँगी। इनफैक्ट ले लूँगी नहीं होगा,
बस नया बॉडी ले लेंगे अगर आपको चाहिए तो। और जब उस स्टेट पे आप पहुंचते हैं तो आपको बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बॉडी चाहिए भी नहीं। बॉडी ऐसा फील होता है जैसे कि बहुत टाइट कपड़ा, जैसे कोई रबर बैंड आपने बांध रखा हो, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ऐसे अगर कोई भगवान या भगवत्ता है तो उसको ये बॉडी दर्द करती है, उसको ये फ्रस्ट्रेट करती है। इसीलिए बुद्ध जैसे लोगों ने कैसे शुरू किया? बुद्ध ने कहा ये लाइफ सफरिंग है, दुख है। जब आप अपनी लाइफ के दुख को, सफरिंग को देखना शुरू करोगे तब आपकी जर्नी होगी उस तरफ जो भगवत्ता है, भगवान है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज हुई आपने जो किया। आपने पहली बार अपने डेथ को देखा कि सर मैं मरने वाली हूँ, बताइए मैं कैसे भगवान को एक्सपीरियंस कर सकूँ। क्या इस चीज को आप याद रख सकते हैं? क्या 24 घंटे याद रख सकते हैं कि सर मैं मरने वाली हूँ? अगर याद रख सकें तो भगवान को जान जाएंगे। हम जो इस जीवन को जी रहे हैं, क्या हमारा जीवन एक वेल प्रोग्राम्ड एआई है जो कि हमारे यूनिवर्स को कंडक्ट कर रहा है? क्योंकि आपने बोला हम ही भगवान हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में चैट जीपीटी बहुत चलन में है, जो खुद ही जवाब दे रहा है, खुद ही आंसर कर रहा है, एज एन एआई है वो। तो क्या हम एआई के पार्ट है? क्या हम वेल प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्स है जो कि हम रन कर रहे हैं? और क्या हमारा यूनिवर्स एक प्रोग्रामेटिकल फॉर्मूला है? बिकॉज जैसे भी हमारा ज्योमेट्री है वो हमारे पूरे यूनिवर्स में है, हमारी एक एक कण ज्योमेट्री है, मैथ्स है। तो क्या हम भी 0-1 के कोड में लिखे हुए हैं? पता है, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो हम जो शब्दों को यूज कर रहे हैं उन शब्दों को और गहरे से सोचे बिना पूछते हैं। अब चैट जीपीटी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब वो इंटरनेट पे जितना भी लिखा हुआ चीज़ उन सबको पढ़ता है और उसको समझने की कोशिश करता है। और आपने कहा क्या हम लोग भी चैट जीपीटी की तरह एक वेल प्रोग्राम्ड बीइंग है, प्रोग्राम है? हाँ, ये कह सकते हैं प्रोग्राम है, लेकिन वेल प्रोग्राम्ड नहीं है। हमको भी प्रोग्राम करना पड़ेगा अपने आप को। चैट जीपीटी वेल प्रोग्राम्ड मशीन है, हम नहीं है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो पूरी तरह से समझ नहीं पाते। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ समझ नहीं पाते? क्योंकि हमारी लाइफ 24 घंटे या तो डिज़ायर्स में फंसी रहती है या फ्रस्ट्रेशन में फंसी रहती है। दिन में बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब आप बहुत पीसफुल होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, सुकून में होते हैं। हाँ, ये बॉडी एक तरह की एलियन बॉडी, और इसी के अंदर में एक नॉन एलियन एलिमेंट है, इसको भगवान लोग कहते हैं। जिस दिन आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो यू विल बी द परफेक्टली प्रोग्राम्ड बीइंग। तो अभी आप प्रोग्राम्ड बीइंग है, बट अभी बग्स बहुत ज़्यादा है उसमें, सॉफ्टवेयर कायदे से अपडेट नहीं हुआ है। जैसे दरगाह होते हैं, मंदिर होते हैं, चर्च होते हैं, वहाँ भगवान की मौजूदगी और भगवान का इशारा कहीं ना कहीं महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से हम त्यौहार भी मनाते हैं। ईद हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया। तो क्या ये सब मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए अगर भगवान अपने ही अंदर है तो? त्योहारों की शुरुआत ही हुई है कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने अपने अंदर में भगवान को डिस्कवर कर लिया। दिवाली मनाते हैं जब भगवान राम वापस आए थे अयोध्या। इस तरह के सारे त्योहार उन्हीं लोगों की वजह से हैं जिन्होंने अपने अंदर में भगवत्ता को एक्सपीरियंस किया। और जब हम इन त्योहारों को मनाते हैं तो उन्हीं बीइंग्स को, इमेजिनेशंस को नहीं, उन्हीं बीइंग्स को हम याद करते हैं। तो बहुत उनका थैंक यू बोलिए। उनकी वजह से कम साल में 10 बार 12 बार हम उनको याद कर पाते हैं। क्योंकि हमारी मेमोरी जो है ना, वो एक ऐसे कंप्यूटर की मेमोरी हो गई है जो बस कंज्यूम हो रही है, लेकिन भगवान के लिए नहीं। तो बिल्कुल बनाइए। बल्कि मैं तो कहूँगा वो खाली त्योहारों के दिन नहीं, 365 दिन आप त्यौहार मनाइए, उसको याद करिए और त्यौहार मनाइए। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है। आप अपने अंदर में क्या अनुभव करते हैं? क्या दिन में 24 घंटे में कभी भी एक बार आपने अंदर में भगवान को एक्सपीरियंस किया है? और अगर एक्सपीरियंस किया है तो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मैंने तो किया है, मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, वो तो मैं शेयर करूँगा ही। लेकिन आपके सवालों का मैं जवाब चाहता हूँ। आपके
मैं ये इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान भगवत्ता को एक्सपीरियंस करता है तो कैसा एक्सपीरियंस होगा? एक्सपीरियंस, नॉट नॉलेज, नॉट थॉट्स।